प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्वरंतर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्वरंतर तेरा। चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पास तेरे रहे प्रेम तुझसे करे, पाँव तेरे पड़े मन समर्पित करे। पास तेरे रहे प्रेम तुझसे करे, पाँव तेरे पड़े मन समर्पित करे। नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना, नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना। क्योंकि इसके लिए ये तन मन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य रविवार के 13वें सप्ताह में प्रवेश करती है और आज का प्रभु वचन हम सबों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए बुलाती है। जब जब मैं और आप इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, प्रभु का वचन हम सबों को स्वतंत्र करने के लिए बुलाती है। हमें किन चीजों से स्वतंत्र होने के लिए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं? हम सभी को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने पापों से स्वतंत्र होने, अपने गुनाहों से स्वतंत्र होने एवं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो गंदगी है, जो बुरी आदतें हैं, उन सबों से छुटकारा होने के लिए हम प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होते हैं। तो आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए अपने आप को जांचें और प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि लूकस के सुसमाचार में हम सुनते हैं अध्याय 15 वाक्यांश 2 में कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे उस वक्त बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते थे। क्यों आते थे? प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में जीवंत वचन रहती थी। प्रभु के मुख से निकलने वाले शब्द में जीवन रहता था। और कौन लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आते थे? पापी लोग। और प्रभु यीशु पापियों के साथ ही भोजन करते थे। जब प्रभु यीशु पापियों के साथ भोजन करते थे तब शास्त्री और फरीसी उन्हें देखकर बुनबुनाते हुए कहते थे कि ये पापियों के साथ भोजन करता है। हम उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याय 19, प्रभु यीशु नाकेदार जक्कैयुस के घर जाते हैं
और वहां पर वे उसके साथ भोजन करते हैं। जब लोग नाकेदार जक्यूस के साथ भोजन करते देखते हैं तो वे बुनबुनाते हुए कहते हैं कि ये एक पापी मनुष्य के साथ भोजन कर रहे हैं। प्यारे विश्वासी भक्तों, जब जब मैं और आप पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं सम्मिलित होने के लिए, प्रभु के साथ भोजन करने के लिए आते हैं, तो आइए उस भोजन को ग्रहण करने से पहले हम अपने मन एवं हृदय को शुद्ध करें। शुद्ध करने के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर प्रभु है, हमें क्षमा करता है। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ दया का गीत गाएं। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, अपना लोभ ना ठुकराओ, शरण तुम्हारी आया हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, पश्चाताप के आंसू लेकर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ आनंद पूर्वक महिमा का गीत गाएं। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। सर्वव्यापी प्रभुवर तेरी स्वर्ग में हो महिमा, सर्वव्यापी प्रभुवर तेरी स्वर्ग में हो महिमा, और जमीन पे मानव जन को शांति मिले गरिमा। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। मन से तुझे तन से तुझे धन्य कहते, गाते तेरी प्रशंसा आराधना करते हैं। मन से तुझे तन से तुझे धन्य कहते, गाते तेरी प्रशंसा आराधना करते हैं। शक्ति तेरी मिले सबको, हर पल हो तेरी महिमा, शक्ति तेरी मिले सबको, हर पल हो तेरी महिमा। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। स्वर्गीय पिता ईश्वर तू, सृष्टिकर्ता ईश्वर तू, तीनों लोक का स्वामी तू। स्वर्गीय पिता ईश्वर तू, सृष्टिकर्ता ईश्वर तू, तीनों लोक का स्वामी तू। शक्ति तेरी मिले सबको, शांति तेरी छाए महिमा,
हम प्रार्थना करें। आइए हम आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रभु से बारिश होने, हम जो लोग बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जो परिवार टूटा हुआ है, जितने भी लोग इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, सबों के ऊपर प्रभु के आशीष एवं कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा बड़े बड़े बंधन, शैतान के बंधन टूट जाएं। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, वचन संख्या 16 और 19 से 21 तक। प्रभु ने एलियस से कहा, जाओ और अवेल महोला के निवासी शपाट के पुत्र एलिशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान पर नबी हो। एलियस वहाँ से चला गया और उसने शपाट के पुत्र एलिशा के पास पहुंचकर उससे हल जोतते हुए देखा। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलिशा ने अपने बैल छोड़कर एलियस के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलियस ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलिशा लौटा। उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलिशा उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो,
मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, प्रभु मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, प्रभु मैं किससे डरूं। प्रभु मैं किससे डरूं। प्रभु मैं किससे डरूं। दूसरा पाठ। पाप हमें गुलाम बना देता है। हमें पाप से बचकर भातृ प्रेम के कार्यों में लग जाना चाहिए। तभी हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में न जूझ जाएं। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें। कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं कि वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो संहिता के अधीन नहीं हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवनदायक वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, शांतिदायक वचन, सबका रक्षा मार्ग वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अपने स्वर्गरोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन
यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों को अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों को अपनी घोंसलें, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का समाचार का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज के दूसरे पाठ जो गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, अध्याय 5 वाक्यांश 13 से आगे, यहाँ पर प्रभु का वचन आज हर एक जनों को संबोधित करते हुए हम सभी से कहता है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। यह पवित्र वचन आज हमारे लिए भी, विशेष रूप से मेरे लिए और आपके लिए मनन चिंतन करने का विषय हमारे सामने रखता है। क्या मैं और आप आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीते हैं या शारीरिक वासनाओं को तृप्त करने के लिए जीवन जीते हैं? प्रभु का वचन स्पष्ट है कि इस धरती पर रहते वक्त हर एक विश्वासियों को आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीने के लिए बुलाती है। लेकिन हम में से कितने लोग आत्मा की प्रेरणा से संचालित होकर जीवन जीते हैं? हम में से बहुत सारे लोग शारीरिक वासनाओं से प्रेरणा पाकर जीवन जीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम शारीरिक वासनाओं से जीवन जीते हैं तो हमें थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ी खुशी मिलती है, यह क्षणिक है। इसलिए आज प्रभु हमसे कहते हैं कि आप लोग शारीरिक वासनाओं से प्रेरणा पाकर जीवन ना जिए, क्योंकि उसको आप तृप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जिए। क्यों हमें आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? जब हम लोग आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीते हैं तब हमारे द्वारा, आपके द्वारा ईश्वर की महिमा बहुत ज्यादा होती है
और जब हम शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में उनके कर्म कुकर्म होते हैं और उनके फल क्या होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 19 में। जब मैं और आप शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जिएंगे तो क्या क्या होगा? तो हमारे जीवन में ईर्ष्या होगी, हमारे जीवन में क्रोध होगा, हमारे जीवन में स्वार्थ होगा, हमारे जीवन में व्यभिचार होगा। और जब हम शारीरिक वासनाओं से संचालित होंगे तो हम लोग, बहुत सारे लोग शराबी बनेंगे, मतवालापन बनेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमसे कहता है कि आप आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जिए, क्योंकि प्रभु यीशु ये आत्मा से संचालित होकर जीवन जिए। पवित्र बाइबल, यह पवित्र बाइबल हमें साक्ष्य देता है कि प्रभु यीशु जीवन से लेकर मरण तक पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन जिए। जैसे कि हम पाते हैं, जब मां मरियम ने स्वर्गदूतों की बातों को स्वीकार किया तो उसने पवित्र आत्मा से वे गर्भवती हुई और प्रभु यीशु को इस धरती पर लाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाई और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिया। ऐसे ही हम उदाहरण स्वरूप बाइबल में हम पाते हैं, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 3 वाक्यांश 22 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं, वहां पर स्वर्ग से पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरता है और वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में वहां से अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं। और जब वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मिशन कार्य शुरू करते हैं, तब वे बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। जैसे हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार में ही कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए, लोगों को चंगाई किए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीकर अबदूतों को निकाले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीकर वे रोगियों को चंगा किए। जब प्रभु यीशु के द्वारा महिमा बहुत ज्यादा हो रही थी तो लोग उन पर टूट पड़ते थे। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि रोगी उनके वचनों को सुनकर उन्हें स्पर्श करने के लिए टूट पड़ते थे। प्यारे विश्वासी भक्तों, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन जी रहे थे। उस वक्त शैतान भी उनके जीवन में आया था। जब वे निर्जन प्रदेश में 40 दिन 40 रात उपवास किए, तब उधर भी शैतान ने उनकी परीक्षा ली। शैतान ने प्रभु यीशु को जानता था, प्रभु यीशु को पहचानता था, इसलिए शैतान प्रभु यीशु से कहता है, लूकस के सुसमाचार में हम सुनते हैं, मैं जानता हूं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए आप कहिए यह पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु से शैतान यहां पर परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जी रहे थे, इसलिए उन्होंने शैतान की बातों को नहीं माना और वे शैतान के कार्यों को वे विफल करते हैं। शैतान प्रभु से यह भी कहा, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आपको अधिकार दिया गया है, इसलिए आप मेरी आराधना करें। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान की आराधना नहीं की। प्रभु यीशु ने शैतान से कहा गया है केवल एक ही ईश्वर की आराधना करो, और प्रभु यीशु ने शैतान के कार्यों को वहां पर विफल किया। प्यारे भाइयों और बहनों, हममें से कितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं? हकीकत यह है कि इस चकाचौंध की दुनिया में अभी इस वक्त हम में से बहुत सारे लोग मोबाइल से संचालित होकर जीवन जीते हैं। क्यों मोबाइल से संचालित होकर जीवन जीते हैं? क्योंकि मोबाइल हमारे आंखों को सांत्वना देती है, हमारे शरीर को आराम देती है, लेकिन वह सांत्वना और वह आराम यह क्षणिक है।
बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग बिना मोबाइल के नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम मोबाइल के गुलाम में रहते हैं। प्यारे विश्वासी भक्तों, प्रभु यीशु के पास लोग क्यों आते थे? प्रभु यीशु के पास लोग प्रभु का वचन, उसका वचन सुनने के लिए क्यों आते थे? लोग प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए इसलिए आते थे क्योंकि प्रभु के मुख से निकलने वाले शब्दों में जीवंत वचन रहती थी। उनके शरीर से जो शक्तियां निकलती थी वह शक्तियां रोगियों को चंगा करती थी। इसलिए आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते वक्त किसी ने प्रभु यीशु से उसके अच्छे कार्यों को देखकर उससे पूछा, उससे कहता है, प्रभु आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। तब यीशु उनकी बातों को सुनकर उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। लोमड़ियों को अपनी मादे हैं और आकाश के पक्षियों को अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु यहां पर अपने शिष्यों को यही कहना चाहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम में से हर एक व्यक्ति तभी प्रभु यीशु का क्रूस उठा पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिएंगे। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपने आशीष एवं कृपा दे, विशेष रूप से पवित्र आत्मा दे, जिससे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के फल को ग्रहण करने में सक्षम हो सके, पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में ला सके। पवित्र आत्मा के फल हम जानते हैं, गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 22 में सुनते हैं, जब मैं और आप आत्मा की अगुवाई में जीवन जिएंगे तब हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम जैसे फल हम उत्पन्न करेंगे। और प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं। प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं कि हम इन फलों को ग्रहण करें, इन फलों को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में बिखरे। कैसे बिखरेंगे? हम तभी बिखर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है।
वह पिता और पुत्र से प्रसृत है। होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों तथा सभी धर्म बहनों के लिए कि वे अपनी बुलाहट में दिन ब दिन बढ़ते जाए और लोगों को प्रभु के समीप ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं तथा विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, हे प्रभु आप चंगाई दाता ईश्वर हैं, सभी को स्वस्थ कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आपके मार्ग से भटक गए हैं तथा अपने विश्वास को खो बैठे हैं। हे प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाइए ताकि वे अपने जीवन से आपको महिमा दे सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवक युवतियों के लिए कि वे संसारिक मोह माया को पीछे ना भागे परंतु प्रभु आपका अनुसरण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं वे प्रभु आपके वचनों से शुद्ध हो सके तथा पवित्र जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो दिन भर शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते हैं और स्वयं के जीवन को पापमय बनाते हैं। हे प्रभु, उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा भेज दे। उन्हें तेरे पवित्र आत्मा को पहचानने के लिए उन्हें मदद कर, जिससे कि वे भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीकर तेरी महिमा कर सके। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दे और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। हे पावन, हे अति पावन,
परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे आश्रम से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए। हर एक परिवार आत्मा से संचालित होकर जीवन जीने में सक्षम हो सके, इस कृपा के लिए एवं अन्य सभी मतलबों को प्रभु के पास रखेंगे और हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ दोहराएंगे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। यही प्रभु यीशु आत्मा से संचालित होकर जीवन जिए। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन के लिए रक्षा करता रहे। यीशु द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। यीशु द्वार पर खड़े
भी नहीं, जीवन दाता है वो प्रेम से कह कर देता हमें बुलाता है, वो प्रेम से कह कर देता हमें बुलाता है। खोलो दिल का द्वार, यीशु आना चाहता है। खोलो दिल का द्वार, यीशु आना चाहता है। वो आना चाहता है, यीशु आना चाहता है। वो आना चाहता है, यीशु आना चाहता है। यीशु द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। खोलो दिल का द्वार, यीशु आना चाहता है। खोलो दिल का द्वार, यीशु आना चाहता है। यीशु आना चाहता है, यीशु आना चाहता है। आइए हम थोड़ी देर शांत होकर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे, जिन्होंने आज हमारे लिए सुंदर दिन, ये सुंदर पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे एक जनों के लिए अपने पवित्र वचनों द्वारा हमारी आत्माओं को, अपने पवित्र शरीर और लहू द्वारा हमारी आत्माओं को अभिषेक किए हैं, हमारी आत्माओं को भोजन दिए हैं। हम सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से, हम सारी बुद्धि से उसके धन्यवाद दें। और प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा दे, जिसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन जी सके, ना कि शारीरिक वासनाओं से। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान